Hello, Dr. Khushbu here. I got many comments here to know about the how I deal with the interview questions of the JR ship there, and many more things about that. So as I discussed before कि क्या क्या questions उस time पे पूछे गए थे and किस तरीके से उन लोगों का format था about selecting the JR एट दैट टाइम। सो अभी मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी। अगर आप चाहते हैं कि उनके क्वेश्चंस वगैरह आपको पता चलें तो यू कैन गो टू माई दैट वीडियो एंड उससे आप देख सकते हैं कि क्या फॉर्मेट था, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको, किन किन चीज़ों के मार्कशीट्स की, आपका सर्टिफिकेट हो गया, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट हो गया, आपका अटेम्प्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली है ही है। साथ में आपका जो यहाँ का रजिस्ट्रेशन होगा DCI का, तो उसका आपको चाहिए होगा, तो वो आप देख लीजिएगा, उस अकॉर्डिंग सारी चीज़ें अरेंज कर लीजिएगा उस वीडियो में देख के। अदर देन दैट क्वेश्चंस जैसे मैंने आपको बताए थे कि उन्होंने RCT के रिलेटेड पूछा था कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं एंड जनरली वो फोकस करेंगे आपका कि आप वर्किंग हैं कि नहीं, एंड अगर आप वर्किंग हैं तो वहाँ पर आप क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करते हैं, आपका एक्सपीरियंस वहाँ पर कैसा रहा है, एंड किन चीज़ों में आपको लगता है कि यू आर मच मोर बेटर। तो इन चीज़ों के ऊपर में ही उनके जनरली क्वेश्चंस जो हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं। इसके अलावा वो कहीं भी कुछ भी बाहर से आपको नहीं पूछने वाले हैं। सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट फर्स्ट। सबसे पहला रूल इंटरव्यू से डील करने का एक ही है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है। जस्ट थिंक लाइक दैट कि आपको जितना भी पता है, जो भी पता है, इट्स इनफ फॉर यू। एंड कुछ भी चीज़ें आपको ऐसा शो नहीं करना है कि नहीं यू नो दैट, लेकिन स्टिल आप अभी भूल गए हो या ऐसा कुछ, ये चीज़ें प्रिडिक्ट नहीं करनी है उनके सामने। बिकॉज एज यू नो उनको वहाँ पे ड्यूरिंग इंटरव्यू इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कितना नॉलेज है या कितना नहीं है। बिकॉज एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम ऑल्सो इन दैट वीडियो कि जब आप JR के इंटरव्यू के लिए जाते हो तो हमारा भी इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था कि आई एम नॉट हेयर टू नोटिस कि कितना आपका परसेंटेज रहा है या कितना आपने क्वालिफाई, मतलब कितने का किया है, कितने मार्क्स से किया है। बिकॉज हम लोग क्वालिफाई हैं, इसीलिए हम लोग इंटरव्यू राउंड तक वहाँ पे पहुँचे हैं। ये चीज़ आपको भी समझनी पड़ेगी एंड ये चीज़ सोच के आपको कॉन्फिडेंस खुद के अंदर लाना पड़ेगा। वी आर देयर ओनली बिकॉज हम लोग डिज़र्व करते हैं एंड हम लोग क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं। तो उसके बाद में फिर अगर वो टेस्ट करना चाहते हैं तो क्या करना चाहते हैं इंटरव्यू में, वो आपको सिर्फ पर्सनालिटी टेस्ट करेंगे। फर्स्ट थिंग कि आप सिचुएशन से कैसे डील करते हैं। अगर कोई ऐसा केस ख़राब हो जाता है ड्यूरिंग दैट टाइम या कोई भी चीज़ होती है तो हाउ यू विल डील विद दैट। बिकॉज जैसे आपको पता है कि हर केस आपसे अच्छा नहीं हो सकता, कहीं ना कुछ तो होंगी। तो जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे आप डील कैसे करेंगे, पहली बात। दूसरी चीज़ वो चेक करना चाहेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आप जल्दी घबराते तो नहीं हैं चीज़ों से रिलेटेड। वो हो सकता है कि आपका टेम्पर भी चेक करने का कोशिश करें। अदर देन दैट कि आप किस टाइप के ह्यूमन बीइंग हैं, लाइक मतलब ऐसा तो नहीं कि बहुत जल्दी घबरा जाते हैं या कुछ, ये चीज़ वो चेक करना चाहेंगे। तो नॉर्मल जो पर्सनालिटी टेस्ट है इट्स जस्ट रिलेटेड टू दैट थिंग ओनली। आपने बिल्कुल सही कहा, सारे क्वेश्चंस के आंसर तो मैं भी कहीं ना कहीं नहीं दे पाई थी। आई नॉट से कि 100% ही मैंने जवाब दिए थे, बट वट एवर आई फेल्ट कि आई नो अबाउट दैट आंसर, सो आई आंसर दैट। अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो मुझे लगे कि मैं उनका आंसर नहीं दे पाऊँगी, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, तो उनका आई जस्ट सेड दैट सॉरी, आई डोंट नो अबाउट इट। तो बिकॉज उस टाइम पे ऑनेस्टी बहुत मैटर करती है। वो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट कर रहे हैं, वो चेक करेंगे कि जो चीज़ आपको नहीं आती तो यू हैव दैट पावर ऑफ एक्सेप्टिंग दिस थिंग और नॉट। तो ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं कि आप अपनी गलतियों को मतलब जो चीज़ आपको नहीं पता सो आप ऑनेस्टी रखें एंड उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें कि क्या है और क्या नहीं है। इसके अलावा अगर आपको नहीं आता, जैसे मैंने बोला, तो पहली चीज़ तो ऑनेस्टी कि जस्ट एक्सेप्ट दैट। अदर देन दैट आपको बिल्कुल भी अंदर से घबराना नहीं है कि शिट मैंने आंसर नहीं किया तो अब क्या होगा, या हो सकता है कि इंटरव्यूअर जो भी है हमारा, उसका पर्सपेक्टिव हमारे लिए बदल जाए। ऐसा नहीं होने वाला, ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं होने वाला। उनका पर्सपेक्टिव बिल्कुल नहीं बदलेगा। इनफैक्ट हिल वो आपके मतलब पॉजिटिव वे में ही आपको लेके जाएंगे, ये सोच के कि आप किस तरीके से, अगर इफ़ यू हैव अ गुड पर्सनैलिटी, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, ठीक है, अगर आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, अगर ये सारी चीज़ें हैं, तो उसके बाद वो उन चीज़ों पे इतना नहीं जाएंगे। बिकॉज उनको पता है कि प्रैक्टिकली नॉलेज आपको कुछ हद तक होंगी, एंड जो नहीं है सो डेफिनेटली यू लर्न देयर। JRship इज ऑल्सो लाइक अ लर्निंग, इट्स ऑल्सो लाइक अ इंटर्नशिप। ओके, सो इन चीज़ों से आप बेफिक्र हैं, आप जाएं एंड अच्छे से अपना इंटरव्यू दें
एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। आई होप कि आपके साथ सब अच्छा ही होगा।